नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग 90 किलोवाट का जो स्टार्टर स्टार्टर होता है उस पैनल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये आपका 90 किलोवाट का स्टार्टर स्टार्टर है। ठीक है, देखिए 90 किलोवाट इसमें लिखा हुआ है। और इसके डोर से स्टार्ट करते हैं। डोर में हमने एक रोटी हैंडल दिए हैं MSB को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये देखिए ये MSB है, 630 एम्पीयर का MSB है ये। ठीक है, इनकमर MSB है। और RYB फेस इंडिकेशन लैम्प दिए हैं 3, और साथ ही साथ ऑन ऑफ ट्रिप का भी आपका लैम्प दिया गया। ठीक है, तो MSB जब भी ऑन ऑफ या ट्रिप रहेगा उसका इंडिकेशन हमको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका एम्पियर मीटर दिए हैं और इसके साथ में एक सेलेक्टर स्विच दिए हैं। इसके द्वारा हम लोग हर फेस का जो करंट है उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आपका सेकेंड डोर में क्या दिया गया, अंदर खोल के देखते हैं। तो ये MSB है जो कि सीमेंस कंपनी का MSB है। और ये आपका एल्युमिनियम बस बार है जिसमें हमने न्यूट्रल पहले दिए हैं, देन R, Y एंड B फेस यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और ये सीमेंस कंपनी का MSB है। इसमें आपका ऑफ का है, ट्रिप का है, और ऑन का यहाँ पे सिंबल दिख रहा है। आप इसको रोटेट करेंगे तो उस डायरेक्शन में मूव होगा ये। ठीक है, चूँकि ये माइक्रोप्रोसेसर बेस आपका MSB है, सो इसमें रिले को सेटिंग करने के लिए दिया गया है। तो आप इस MSB को आपका 0.4 या 40% से लेकर आप 100% तक इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे ये आउट गोइंग बस बार है और इसमें हमने एक CT दिए हुए हैं जो कि मीटरिंग में यूज़ हुआ है। तो इस CT का जो केबल है या कनेक्शन है आपका सेलेक्टर स्विच में गया, सेलेक्टर स्विच का आपको मीटर में गया। इस प्रकार से ये मीटर में इसका रीडिंग शो होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आपका MCB दिया है, कंट्रोल MCB दिया है जो कि ऑन ऑफ के अलावा आपका RYB ट्रिप इंडिकेशन है ना, RYB इंडिकेशन है और ऑन ऑफ ट्रिप इंडिकेशन है, उसके लिए ये कंट्रोल का काम करता है। ठीक है, तो जो ऑन ऑफ ट्रिप का इंडिकेशन है वो आपका MSB से वायर निकला रहता है या इसके अंदर हम लोग ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगाते हैं तो वहाँ से ये कनेक्शन किया गया है। अब मेन स्टार्टर की ओर चले जाते हैं। ये तो हमारे इनकमर वाला पोर्शन होगा। ठीक है, और मेन स्टार्टर वाले भाग में देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो ये एक सेलेक्टर स्विच दिया है आपका ऑटो और मैनुअल के लिए। स्टॉप पुश बटन एंड स्टार्ट पुश बटन दिया है आपका मैनुअल के लिए, एंड ऑन ऑफ ट्रिप का इंडिकेशन दिया गया है। ठीक है, अंदर देखते हैं किस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले इसको पावर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये आपका आउटगोइंग MSB जो है ये एक्रेलिक सीट हमने दिया है ताकि डायरेक्ट हार्ड टच ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कॉन्टैक्टर यूज़ किए हैं। एक आपका मेन कॉन्टैक्टर है, दूसरा आपका डेल्टा है, तीसरा आपका स्टार है। तो ये मेन कॉन्टैक्टर है सीमेंस कंपनी का। इसकी रेटिंग की अगर बात करूँ तो आपको 225 एम्पेयर का ये कॉन्टैक्टर है। ठीक है, और इसे जो आउट हुआ है बस बार वो आपका मोटर को चला जाएगा, है ना। ये आपका डेल्टा कॉन्टैक्टर है जो कि 225 एम्पेयर का है। ठीक है, तो इसका भी आउट है वो आपको मोटर को चला जाएगा। और साथ ही साथ ये हमारे स्टार कॉन्टैक्टर है और इसकी रेटिंग की बात करें तो आपका 115 एम्पियर का कॉन्टैक्टर ये। ठीक है, अब इसकी पावर को बात कर लेते हैं, पावर किस प्रकार से किया गया है। तो देखिए हमने इसमें KS करके लिखा है, देन स्टार है ये। तो स्टार एंड आपका जो से जो आउट हुआ है वो आपको मोटर को चला गया है। ये आपका प्रोटेक्शन CT है और इसमें मोटर कनेक्ट हो जाएगा, मोटर का 3 टर्मिनल। ठीक है, और प्रोटेक्शन CT का कनेक्शन जो है आपका BOCR से या ओवरलोड रिले से किया गया है। और यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका डेल्टा कॉन्टैक्टर का है ये। ठीक है, और डेल्टा कॉन्टैक्टर के आउट से ही स्टार कॉन्टैक्टर को सप्लाई दिया गया है, पावर दिया गया है। तो यहाँ पर BOCR है, कंट्रोल MCB है। ठीक है, ये आपका टाइमर है, ये BOCR है, ये ओवरलोड रिले है, और साथ ही साथ एक इसमें ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर यूज़ किए हैं जो कि ट्रिपिंग के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इसका कंट्रोल वायरिंग किया गया है। तो यहाँ पे पैनल का जियो ड्राइंग है। पैनल के जियो ड्राइंग से पहले समझते हैं कि किस प्रकार से इसको हम लोग डिज़ाइन किए थे। तो ये हमारे इनकमर वाला पोर्शन है जिसमें 630 एम्पियर का MSB है। देन ऊपर में हमने RYB फेस इंडिकेशन भी दिए थे, इसके अलावा आपका ऑन ऑफ का दिए थे, है ना। इधर आपका सेलेक्टर स्विच था, ऑन ऑफ ट्रिप का था, और साथ ही साथ पुश बटन था आपका। जब डोर को खोल देते हैं तो MSB यहाँ पे माउंट हुआ था, वहाँ पे ऊपर बस बार था, नीचे आपका मेन कॉन्टैक्टर था, देन डेल्टा कॉन्टैक्टर था और आपका स्टार कॉन्टैक्टर था। ठीक है, तो ये आपका आउट हुआ है ना, आपका मेन कॉन्टैक्टर से और डेल्टा कॉन्टैक्टर से। डेल्टा कॉन्टैक्टर के आउट्स को ही स्टार कॉन्टैक्टर से कनेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, और उसको शॉर्ट, ये हमारा केबल एलाई का पोर्शन है। नेक्स्ट आप कंट्रोल वायरिंग को समझते हैं। पावर वायरिंग तो डिस्कस कर ली है। कंट्रोल वायरिंग में हमने DP-MCB यूज़ किए हैं कंट्रोल के लिए। ठीक है, तो ये आपको 230 एम्पियर इसमें चला जाए। तो 6 एम्पियर का DP हमने यूज़ किए हैं कंट्रोल के लिए।
और कंट्रोल का जो सप्लाई है सबसे पहले आपका ऑल और डिले BSR में जाता है, देन स्टॉप पुश बटन में जाता है, देन रिमोट स्टॉप पुश बटन में गया है, और उसके बाद में आपका सेलेक्टर स्विच है। सेलेक्टर स्विच में आपको लोकल का और रिमोट का सिलेक्शन दिया गया है। तो लोकल से ऑपरेट करने के लिए अगेंस्ट हमने यहाँ पे एक स्टार्ट पुश बटन दिए हैं, ठीक है। और इसे जो केबल निकला है 108, ये आपको होल्डिंग का दिया है, मेन कॉन्टेक्टर को यूज़ किया होल्डिंग के लिए। और यहाँ पे स्टार कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर के एनो को यूज़ कर हमने आपका जो मेन कॉन्टेक्टर है उसको ऑपरेट किए हैं, उसको सप्लाई दिए हैं, ठीक है। तो अगेन मैं बता रहा हूँ, स्टार कॉन्टेक्टर और जो आपको मेन कॉन्टेक्टर है उसके एनो से मेन कॉन्टेक्टर के कॉइल को सप्लाई दिया गया है। आगे 108 जो है आपका स्टार और डेल्टा दोनों कॉन्टेक्टर को चला जाता है, और वो किस प्रकार जाता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। ये होल्डिंग का बार है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने ये डेल्टा कॉन्टेक्टर का है। डेल्टा कॉन्टेक्टर में टाइमर का एनो यूज़ किए हैं और स्टार कॉन्टेक्टर में टाइमर का एनसी यूज़ किए हैं, ठीक है। और दोनों कॉन्टेक्टर को एक दूसरे के एनो और एनसी से ऑपरेट किए हैं। ये आपको इंडिकेशन का है, जिसमें ऑन के लिए हमने डेल्टा कॉन्टेक्टर को यूज़ किए हैं और ऑफ के लिए मेन कॉन्टेक्टर का एनसी यूज़ किए हैं, ठीक है। ओवरलोड डिले का आपका सप्लाई से हमने एक कॉन्टेक्टर को होल्ड करा दिए हैं, और इसी कॉन्टेक्टर के एनो से ट्रिपिंग का इंडिकेशन और साथ ही साथ फीडबैक के लिए हमने सप्लाई दिए हैं, ठीक है। टीवी डिटेल को देख लेते हैं। टीवी डिटेल किस प्रकार से, आप सबसे पहले आपका रिमोट स्टॉप है, ठीक है, देन आपका रिमोट स्टार्ट है, फिर आपका स्पेयर टीवी दिया गया है यहाँ पे, ये आपका ऑन फीडबैक का है, इसके बाद आपका ट्रिप फीडबैक दिया गया है नीचे में, ठीक है, और ये रिमोट फीडबैक का है। तो इस प्रकार से ये हमको टीवी में मिल जाएगा, जो कि सब फीडबैक के लिए यूज़ होगा। यहाँ पे जो कॉन्टेक्टर देखते हैं मेन कॉन्टेक्टर है, देन आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर है, के स्टार कॉन्टेक्टर है, ठीक है। और पावर वायरिंग भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। तो ये हमारा इनकमिंग सप्लाई है, यहाँ पे हमारा MSSB आया हुआ है, ठीक है। MSSB से 2 कॉन्टेक्टर को लूप किया गया है सप्लाई, जो कि मेन कॉन्टेक्टर है और आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर है, ठीक है। और डेल्टा कॉन्टेक्ट और मोटर को सप्लाई यहाँ से दिया गया है, ठीक है। डेल्टा कॉन्टेक्टर के आउट से ही फिर आपका स्टार कॉन्टेक्टर को सप्लाई दिया गया है और ऊपर को शॉर्ट कर दिया गया है। तो इस प्रकार से इसका पावर वायरिंग हो जाता है। हमने कंट्रोल वायरिंग को भी डिस्कस कर लिया है, पावर वायरिंग को भी डिस्कस कर लिया है। अब एक्चुअल में प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमारे जो पैनल में किस प्रकार से वायरिंग किया गया है। हमने MCB DP MCB दिए हैं, ठीक है। और तो देखिए, ये आपका कंट्रोल MCB है जिसमें हमने DP MCB दिए हैं, और इसका फेरो नंबर की बात करें तो 101 इसका फेरो नंबर है, ठीक है। यहाँ से जो आउट होगा वो BSR में जाएगा, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। 102 यहाँ से आउट होगा, ये देखिए 101 दिख रहा है, ये यहाँ से 102 आपका आउट हुआ, और ये BSR के आपका NC में जाएगा। ये देखिए, ये आपका BSR दिखा रहे हैं, और 102 से 103 वहाँ से आउट होगा, ठीक है। ये जिसको हम मोटर प्रोटेक्शन रिले जो बोल रहे हैं, तो यहाँ पे NC होगा आपको 102 एंड 103। देखिए ये 102 103, तो ये NC मिलेगा मेरे को, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में आपका NC रहेगा, और अब नॉर्मल कंडीशन में आपका ये N हो जाता है। तो वायरिंग आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो वायर है 103 है, कहाँ गया है, आपका स्टॉप पुश बटन में गया है। देखिए स्टॉप पुश बटन में गया हो गए, ठीक है। और वहाँ से 104 निकला हुआ है, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। तो ये हमारा पुश बटन है स्टॉप का, जिसमें 103 एंड 104 आपका फेरो नंबर मिलना चाहिए। तो देखिए ये 103 है और ऊपर आपका 104 है, ठीक है। तो यहाँ तक वायरिंग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसको हमने टीवी में दिया है, रिमोट स्टॉप के लिए टीवी में छोड़े हैं 104 एंड 105, तो वो मैं आपको टीवी में दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा टर्मिनल है टीवी, ठीक है। तो इसमें आपको 104 और 105 दिखाई दे रहा है ना, तो ये आपको क्या होगा, रिमोट स्टॉप के लिए होगा, ठीक है। देन इसके बाद सप्लाई सेलेक्टर स्विच में चला गया है, जो कि लोकल है, रिमोट के लिए है। तो लोकल में 106 है और आपका 107 आपका रिमोट के लिए। तो सेलेक्टर स्विच में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, 105 आया होगा, और 106 एंड 107 निकला। 105 आपको दिखाई दे रहा है, ये 105 है ये, ठीक है। और यहाँ से 107 आपको ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये रिमोट के लिए चला जाएगा 107, और 106 जो है वो लोकल के लिए चला जाएगा। तो ये ऊपर में है आपका। अलावा भी कुछ वायरिंग दिख रहा है, वो फीडबैक का है, ठीक है। मतलब सेलेक्टर स्विच फीडबैक के लिए हम इस वायर को यूज़ किए हैं। तो देखिए ये 106 है, तो इस प्रकार यहाँ तक हमारा वायरिंग सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हुआ है, 106 से जो निकला है आपका लोकल के लिए, वो
स्टार्ट पुश बटन में गया है। तो स्टार्ट पुश बटन में देखते हैं 106 देखिए ये, और यहाँ से निकला 108 निकला हुआ है। और ये जो 108 है ये बाकी सारे कॉन्टेक्टर में कंट्रोल में गया हुआ है। तो देख लेते हैं कहाँ पे गया है ये। देखिए ये आपका मेन का एनो है और आपका स्टार का एनो है, ठीक है, उन दोनों में गया हुआ है आपका 108। तो चलिए यहाँ पे दिखाते हैं। ये आपका स्टार कॉन्टेक्टर है, इसे 108 मिल गया, ठीक है। और वैसे ही आपको मेन कॉन्टेक्टर में भी 108 मिलेगा। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि दिख जाए आप लोग को दिख जाना चाहिए। तो देखिए ये 108 है और इन दोनों से जो कॉमन निकला है आपका 113 निकला हुआ है। और वो जो 113 है वो आपका मेन कॉन्टेक्टर के कॉइल में गया हुआ है। तो 113 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेम आपका 113 यहाँ भी दिखेगा, आपका स्टार में भी दिखेगा। देखिए ये आपका 113 है और ये कहाँ गया है, मेन कॉन्टेक्टर के कॉइल में गया है। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मेन कॉन्टेक्टर के कॉइल में कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोग को कॉइल पे जो केबल गया हुआ 113 वो दिख जाए, ठीक है। तो ये कॉइल वाला पॉइंट है ये, और ट्राई करते हैं कि दिख जाना चाहिए। हमने सामने एक्रेलिक शीट लगा के रखा हुआ है ना, ताकि डायरेक्ट हमारा जो हाथ है वो फेस में ना जाए, बस बार में ना जाए। तो ये दिख नहीं रहा है, बट वो 113 वहीं गया हुआ है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं इसका वायरिंग कैसे किया गया है। बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं दिख रहा है ये, क्योंकि केबल के जस्ट फ्रंट में हमारा क्या आ गया, ये देखिए 113 है, फ्रंट में आपको बस बार आ गई, इसे थोड़ा देखिए 113 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक वायरिंग हो गया। नेक्स्ट वायरिंग को देखते हैं किस प्रकार से किया गया है। देखिए अब यहाँ पे 108 जो वायर निकला हुआ है वो टाइमर के कॉइल में गया है, ठीक है, ये टाइमर के कॉइल में गए। इसके अलावा टाइमर का जो NONC में 108 गया है, तो वो मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। ये टाइमर है जिसमें 108 आया हुआ है, ठीक है। तो 108 जो है इसके टाइमर के कॉइल में भी गया है, और इसके अलावा आपका NO और NC जो है उसमें भी गया हुआ है। तो नीचे भी दिखाता हूँ आपको 108 109 आउट हुआ है। तो देख लेते हैं। हाँ, टाइमर के NC से 109 आउट हुआ है और टाइमर के NO से आपका 111 आउट हुआ है। तो ये 109 और 111 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और ये कहाँ चला गया है वो देख लेते हैं। फिर आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर के NC में गया हुआ है। तो डेल्टा कॉन्टेक्टर के NC है, ये डेल्टा कॉन्टेक्टर है। तो 109 आपका इसके NC में आया होगा। तो इधर है क्या, ये देख लेते हैं इस साइड आपका 109 देखिए ये 109 है, और वहाँ से जो आउट हुआ है 109 से आउट होकर क्या निकला है वो देख लेते हैं। यहाँ पे 1010 आउट हुआ है और आपका स्टार कॉन्टेक्टर के कॉइल में गया है, ठीक है। तो स्टार कॉन्टेक्टर के कॉइल में 1010 देखिए आ गया ना। तो ये वायरिंग आपका यहाँ तक हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे आपका टाइमर के एनो में आपका 111 निकला है। तो 111 निकला टाइमर के एनो से, ठीक है। और ये जो है कहाँ चला गया है, आपका स्टार कॉन्टेक्टर के NC में गया हुआ है, और 112 वहाँ से निकला है, ठीक है। तो स्टार कॉन्टेक्टर के NC देख लेते हैं। ये आपका स्टार कॉन्टेक्टर है और ये 111 दिख रहा है, और 112 वहाँ से आउट हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ चला जाएगा, आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर के कॉइल में चला जाएगा। तो वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो ये हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है और इसके कॉइल में चला गया। इस प्रकार से स्टार्टर में जो मेन कॉन्टेक्टर है उसकी वायरिंग हो गई है, स्टार, डेल्टा और मेन का, है ना। अब इसका इंडिकेशन का थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। इंडिकेशन का वायरिंग किस प्रकार से किया गया है। तो देखिए केबल के जस्ट पीछे में बस बार आ गया है, इसलिए आपको मैं आप लोग को दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट वायरिंग वैसे ही किया गया है, ठीक है, जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, ये वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब इसका ऑन ऑफ इंडिकेशन का देख लेते हैं, ऑन ऑफ के लिए कैसे किया गया है, ठीक है। तो ऑन ऑफ के लिए, इसके ऑन ऑफ के लिए आपका मेन कॉन्टेक्टर, इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है 102 और 103 ये ट्रिपिंग के लिए यूज़ हुआ है ना। तो 102 और 100 102
116 सॉरी 116 है, फिर से देख लेते हैं इसको। 116 या 115 ऐसा है, कंप्लीट मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है 116 ही है। फिर वहाँ से 117 निकला है और वो आपका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर के कॉइल में चला गया। तो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर के एनो को फिर हमने क्या किया है, इंडिकेशन के लिए यूज़ किए हैं और साथ ही साथ हमको ट्रिपिंग का फीडबैक यहीं से मिल जाएगा। इस प्रकार से एक स्टारलेट स्टार्टर की वायरिंग होती है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इससे रिलेटेड अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।